नाज़रीन, जिस ज़ारा नामी लड़की को जालिमाना तरीके से कत्ल किया जाता है और उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं, आज हम आपको लेके चलेंगे इस वाक़े की असल हकीकत की तरफ। वो मनाज़िर, वो लम्हात, वो गुफ्तगू जो उस वक्त हुई जब मकतूला के वालिद अपनी बेटी की तलाश में इसके ससुराल पहुंचे। लेकिन वहां क्या कुछ हुआ, किस तरह एक बाप अपनी बेटी का पता पूछता रहा और किस तरह इस जालिम औरत ने, जो सास भी थी और खाला भी थी, सब कुछ छुपा कर उल्टा इस पर इल्जाम तराशी करती रही। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में अब तक जिन अफराद को गिरफ्तार कर रखा है, उनमें सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद उर्फ सोनी शामिल हैं। बाकी रिश्तेदारों में से तफ्तीश अभी की जा रही है ताकि किसी और की शमूलियत या सहूलतकारी भी साबित हो सके। ऐनी शाहिद खातून के मुताबिक, जिन्होंने इस रात के मनाजिर अपनी आंखों से देखे, उनका कहना है कि जब शब्बीर यानी मकतूला का वालिद अपनी बेटी की तलाश में घर आया तो बार बार हाथ जोड़कर अपनी बेटी का पता पूछता रहा, लेकिन ये जालिम औरत सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन मुसलसल इनकार करती रहीं, यहां तक के उल्टा इल्जाम लगाती रहीं कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लेकिन सच छुप नहीं सका। अगले ही दिन पुलिस ने तफ्तीश की, गांव के सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई और यूं एक के बाद एक राज खुलता गया। अब्दुल्ला ने सब कुछ उगल दिया। लाश के टुकड़े नाले से बरामद हुए और उस बर्बरियत की वो दास्तान सामने आई जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कहीं मिले। नाज़रीन, इस केस में पुलिस की टीमें भरपूर मेहनत कर रही हैं। डीपीओ से लेकर एसएचओ तक सब यही कह रहे हैं कि अब तक मुल्जिमान के अलावा किसी और के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन तहकीकात जारी हैं। ये कत्ल आम दुश्मनी या गैरत के नाम पर नहीं हुआ, बल्कि ये दो खतरनाक इंसानी कमजोरियों, लालच और हसद का नतीजा था। ज़ारा के पास तकरीबन 20 तोला सोना था और उसके पास तकरीबन 15,000 रियाल भी मौजूद थे। ये रकम और जेवरात उसकी सास और खाला यानी सुगरा की आंखों में लालच बनकर चमके। वो समझती थी कि ये सब उसके बेटे यानी उसके घर के बजाय ज़ारा के पास क्यों है। सुगरा को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसका बेटा अपनी बीवी ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी माँ के बजाय बीवी को ज्यादा अहमियत देता है। ये माँ के अंदर कीना और नफरत पैदा करने लगा, हत्ता कि वो अपने ही खून के रिश्ते यानी भांजी भी और बहू भी वो उसकी दुश्मन बन गई। नाज़रीन, सुगरा ने ना सिर्फ ये सोचा बल्कि अपनी बेटी यास्मीन और उसके आशिक सोनी को भी साथ मिलाकर कत्ल की मंसूबाबंदी भी तैयार कर ली। ये चीज बताती है कि जब इंसान के दिल में खौफे खुदा और कानून का डर ना हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस पर बात करते हैं कि ये कत्ल कैसे हुआ। नाज़रीन, ये कत्ल अचानक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी, प्रॉपर प्लानिंग करके किया गया। सुगरा, यास्मीन और सोनी ने मिलकर ये सारा कुछ किया कि ज़ारा को रास्ते से हटाना है। ज़ारा को पहले बेहोशी की दवा दी गई ताकि वो मज़ाहमत ना कर सके और फिर निहायत ही बेरहमी से उसे छुरी के वार से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए गए, बाजू अलग, टांगे अलग, धड़ अलग, हत्ता के पेट में मौजूद बच्चे को भी मार दिया गया। मुख्तलिफ हिस्से बोरियों में डालकर गंदे नाले में फेंके गए और सर को जला दिया गया ताकि शिनाख्त ना हो सके। और कत्ल के बाद सुगरा और यास्मीन ने झूठ बोला कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई है ताकि उन पर शक भी ना हो। सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये एक इबरतनाक कहानी है। ये बताती है कि लालच, हसद और अंदरूनी कीना किस हद तक इंसान को हैवान और दरिंदा बना देता है। हम इस केस के एक एक लम्हे से आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। मजीद हकायक सामने आएंगे तो हम यहाँ इसी चैनल पे ही उसको शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، اور آج کے بلاگ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اپنی رائے کے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔